एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बगिया के फूलों को पानी दे रहा था। उसी समय उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा, मुल्ला जी, मैं आपके गुणों से बहुत प्रभावित हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मुझ में भी आपके जैसे गुण हो। मुझे आप अपना शिष्य बनाकर ऐसे गुर सिखा दें जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन मुल्ला जी, आपको मेरा गुरु बनने से पहले एक प्रश्न का जवाब देना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने पौधों में पानी डालते डालते बोला कि हाँ हाँ पूछो। और उसे वह आदमी बहुत दिलचस्प मालूम हुआ। अब उस आदमी ने पूछा कि सूरज निकलने के बाद सुबह से शाम तक लोग बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारों तरफ भागते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया के तमाम लोग एक ही दिशा में चलें? यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उसने उसके साथ मस्खरी करने की सोची। उसने कहा कि अरे, तू मेरा शिष्य बनने आ गया, मगर तू इतनी छोटी सी बात नहीं जानता। तू तो महामूर्ख है। अपने लिए महामूर्ख का संबोधन सुनकर वह आदमी बौखला गया और उत्तेजित होकर पूछने लगा कि आपने मुझे महामूर्ख कहा? मैं आपको अपना गुरु बनाने आया हूं। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा आपने। मुझे महामूर्ख कह दिया, जबकि मेरा सवाल स्वाभाविक है। यह प्रश्न तो बिल्कुल जिज्ञासु के मन में उत्पन्न होना चाहिए। या तो आप मेरी शंका का समाधान करें या फिर मुझे बताएं कि मैं महामूर्ख कैसे हूं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के चकराने की बारी थी। उसने तो सोचा था कि मजाक की बात है, मजाक में निकल जाएगी, मगर यह तो अजीब हो गया। यह आदमी तो बेकाबू हो रहा है। कहां तो आया था यह मेरा शिष्य बनने, कहां अब बिफर कर मुझे गुरुता सिखाने लगा। मन ही मन मुल्ला नसरुद्दीन उसे निपटने का उपाय सोचने लगा। अचानक मुल्ला नसरुद्दीन को कुछ ख्याल आया और उसने उससे कहा कि मुझे जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें पहले दर्जे का बेवकूफ साबित करूं। मूर्खों महामूर्खों को कुछ भी साबित करने से समझ में नहीं आता। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं कि धरती एक नाव जैसी है। यदि एक ही दिशा में लोग भागने लगे तो धरती उलट जाएगी। इसलिए धरती के लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में भागते हैं। समझ गए? समझ चुके हो तो गर्दन हिलाओ, हाँ या ना। अब वो आदमी संशय में पड़ गया। सोचने लगा कि बड़ा शातिर है यह मुल्ला नसरुद्दीन। मैं बचपन में पढ़ता आया हूं कि पृथ्वी गोल है और यह कह रहा है कि धरती नाव की तरह है। अगर कह दूं कि उन्होंने जो कहा मैं समझ गया तो तुरंत यह शख्स मुझे कहेगा कि बेवकूफ, क्या खाक समझ सकते हो? धरती भी कहीं नाव की तरह उलट सकती है। और यदि मैं कहता हूं कि यह बात मेरी समझ से बाहर है तो तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन कहेगा कि अरे बेवकूफ, इतनी सी बात नहीं समझ सकते। उसे उलझन में देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वह आदमी बोला, क्या कहूं? समझू तब भी, नहीं समझू तब भी। मुझे आप पहले दर्जे का बेवकूफ ही कहने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसकर कहा, सबके सामने जीवन के ऐसे ही सवाल हैं, क्या करोगे? इतना तो मुझे पता चल गया कि तुम समझदार हो, इसलिए तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। और उस दिन से वह व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन का शिष्य बन गया। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।